trace the path, north, then east, and finally north again. Where will the person reach from the starting point? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एटीएम जीएस पॉइंट पर। दोस्तों, हम रीजनिंग का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस शुरू कर रखा था। इसमें हमने दो टाइप पढ़ लिए थे और अब हम तीसरी टाइप पढ़ रहे हैं आज, जो कि आपकी तीसरी टाइप होगी जब आपको दूरी या सापेक्ष दिशा आपसे पूछी जाए, यानी व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, या व्यक्ति ए बिंदु और बी बिंदु के बीच कितनी दूरी है, या व्यक्ति की कुल दूरी पूछी जाए और या उसकी दिशा पूछी जाती है इस टाइप में। तो इस टाइप के प्रश्न होंगे हमारे और ये टाइप काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं अक्सर, तो इसको पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो ये हमारा रीजनिंग का सेशन है आपको पसंद आ रहा होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इस जो हमारा ये रीजनिंग का सेशन है हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहें, जिसमें कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा रीजनिंग का जो रीजनिंग है उसका पूरा जो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहे कहीं से भी पढ़े, उससे अच्छे जो शॉर्ट ट्रिक और रीजनिंग होगा उससे हम आपको यहाँ पे पूरा बता देंगे कि किस टाइप से रीजनिंग के प्रश्नों को हल करना है और कैसे करना है, ठीक। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज हमारी तीसरी टाइप है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, ठीक, दिशा और दूरी की। तो इसमें तीसरा टाइप है जब दूरी और सापेक्ष दिशा पूछी जाए आपसे, ठीक। तो जैसे कि इसमें मूलतः क्या होता है कि एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज की आकृति बनानी पड़ती है हमें। त्रिभुज जो कि आपने पाइथागोरस पर समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस पर में पढ़ा होगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ कि इसमें हमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लेना पड़ता है। जैसे इसमें अगर देखें जाए इसको इस टाइप से करना है, जैसे पाँच का स्क्वायर लेना है हमने, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इस टाइप से। तो इनको जोड़ के 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 30, ठीक, और 5 का स्क्वायर 25, 6 का, इसको जोड़ के ये कितना है 55, ठीक। ये तो गलत आ रहा है, खैर ना। अगर यहाँ पे हम कितना रखें, यहाँ पे 3 का स्क्वायर रखते हैं, 3, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रखते हैं, क्योंकि इसी टाइप में इसका आंसर आता है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, 25 ये रूट में आ जाएगा 25 और बराबर क्या आ जाएगा इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 5। तो इस टाइप के आपको हल करना है, ठीक। तो इसको याद रखना, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ठीक। देखते हैं इसको अभी आगे, जैसे प्रश्न है हमारे पास। तो इसमें पहला प्रश्न है आज का, कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर चलता है और 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर। अब मतलब इससे पहले जो हमने प्रश्न किए थे उनमें हमने डायग्राम नहीं बनाना पड़ता था, हम सीधे राइट और लेफ्ट लेके उनको आपस में कैंसिल करके हमारा आंसर निकल जा रहा था। इसके लिए हमें आपका डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो उसी के माध्यम से ये सॉल्व किया जाएगा, ठीक। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, पर उसमें थोड़ा आपको ज्यादा परेशानी होगी, उसको हम बताएंगे नहीं, खासकर डायग्राम से ही इसको हल करेंगे, ठीक। एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है। क्या बोल रहा है, पूर्व की ओर, एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, तो पूरा बना दिया। और 100 मीटर चलने के बाद, यानी ये 100 मीटर चल रहा है, ठीक, 100 मीटर चल रहा है, चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब क्या बोल रहा है, ये बाईं ओर, तो जैसे पूर्व गया तो इसका बायां का कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, तो इसको बाईं ओर ऊपर मोड़ दिया और 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है, ठीक। पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। अब क्या है, यहाँ से जब यहाँ पहुंचा, इस बिंदु पे पहुंचा, ये माना बिंदु ए है, ये माना बिंदु बी है, ये बिंदु सी हो गया, ठीक। अब बिंदु सी से वो बायां मोड़ रहा है, क्या बाईं ओर, पुनः बाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलता है। यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 45, अब हमें 45 लेना है, इसका आधे से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक। तो एक मानने बाद यहाँ पहुंच गया, बिंदु डी पे पहुंच गया, ठीक। कितना चला ये 45 मीटर, 45 मीटर चल रहा है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, यानी इस डी बिंदु से बाईं ओर कहाँ होगा, ऐसे से नीचे की ओर होगा। तो यहाँ से मुड़कर के कितना चला, नीचे की ओर आया, ठीक। और कितना चला, ये 25 मीटर चला, ठीक। इसको थोड़ा लंबा बना दो तब ठीक रहेगा,
25 मीटर ए बिंदु से, ठीक। क्या बोल रहा है, एक एक व्यक्ति पूरब की ओर 100 मीटर चलता है, ठीक, 100 मीटर की ओर चलता है, और चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। यहाँ से बाईं ओर मुड़ा, 25 मीटर सी बिंदु पे पहुंचा, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर 45 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ा 45 मीटर, और अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, ठीक। अब इसके जो प्रश्न है वो यहाँ दे रखे हैं कि अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। पहला प्रश्न है कि व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है, तो व्यक्ति कहाँ, नीचे की ओर जा रहा है ना, ऐसे, ये नीचे की ओर ऐसे आ रहा है, नीचे की ओर, ठीक। और बिंदु एफ पे पहुंचा, तो व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, दक्षिण, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा की ओर, ठीक। व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा है तो दिशा कौन सी होगी, दक्षिण दिशा। ये पहला प्रश्न है, व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, तो दक्षिण दिशा हमारी आंसर होगा। अब व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अब बोल रहा है व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु जो है, इस बिंदु से, ये प्रारंभिक बिंदु है हमारा, यहाँ से किस दिशा की ओर है। अगर हम यहाँ से देखें तो व्यक्ति यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ का अगर हम देखें, इसको इस तरह बनाएंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक। तो अगर ध्यान से देखें तो ये कहाँ जा रहा है, ये पूरब की ओर, पूरब की ओर है, प्रारंभिक बिंदु से पूरब की ओर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पूरब, पूरब, ठीक, पूरब आंसर होगा। अब बोल रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में है। अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, अब देखो कि 45 से चला, यहाँ से और यहाँ की दूरी कितना है, 45, ठीक। फिर यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 45, ठीक। टोटल दूरी कितनी की है, टोटल दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 100, 45 तो इधर आ गया, अब बचा कितना, 100 में से 45 कर दो, माइनस कर दो, 45 बचा कितना, 55, यानी टोटल यहाँ से इस ए बिंदु से बिंदु एफ तक के जो कुल दूरी है वो कितनी है, 55 मीटर, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 55 मीटर, और किस दिशा में है, तो दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी, पूरब दिशा हो जाएगी, 55 मीटर पूरब दिशा, ठीक। इस प्रकार आपको हल करना है, डायरेक्शन के अनुसार उसको दाएं बाएं मोड़ना है और फिर उसको हल करना है। हमने क्या किया, बोला इसने कि एक व्यक्ति ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और बी बिंदु 100 मीटर चलकर बिंदु बी पे पहुंचता है, ठीक। हमने 100 मीटर, ये पूरी डायरेक्शन 100 मीटर की है लाइन, ठीक। फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 45 मीटर चलता है, बिंदु डी पे पहुंच गया, फिर अंत में वो फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु एफ पे पहुंचता है, 25 मीटर चलता है, ठीक। तो उसने वो पूछा था कि अब दिशा कहाँ कौन सी है, दिशा नीचे की ओर जा रही है। इसने क्या पूछा कि दिशा किस दिशा में जा रहा है, तो कौन सी दिशा में जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर यानी दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। दूसरे में पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से वो पूर्व दिशा में है, कितना दूर है, तो 45 ये है और 55 ये 100, टोटल 100, यानी ये 55 प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूर है 55 मीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, ये प्रश्न नंबर फर्स्ट था, ये प्रश्न नंबर दूसरा है कि एक आदमी पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलता है। क्या बोल रहा है, एक आदमी पूरब की ओर बिंदु बना लो, ए अपने तरफ से बना लो कि एक आदमी पूरब की ओर 1 मीटर चलता है, तो हमने 1 किलोमीटर बना दिया, ये 1 किलोमीटर है, ठीक, चलता है, और दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से जो बिंदु बी होगा, यहाँ से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चल रहा है, तो दक्षिण की ओर, तो दक्षिण कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक। तो दक्षिण की ओर नीचे 5 किलोमीटर बना दिया, 5 किलोमीटर। पुनः पूरब की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, अब बोल रहा है कि पुनः पूरब की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर। अब यहाँ से पूरब किधर होगा, इधर को होगा, तो हम पूरब की ओर इसको बना देंगे, ये बिंदु सी पे पहुंच गया। अब यहाँ से हम पूरब की ओर 2 किलोमीटर इसको चलाएंगे, तो 2 किलोमीटर ये, ठीक, ये 2 किलोमीटर, और बिंदु डी पे पहुंच गया ये, ठीक। अब क्या बोल रहा है, अंत में उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, अंत में उत्तर की ओर, तो यहाँ से उत्तर की ओर इसको भगाएंगे, तो ये उत्तर की ओर 9 किलोमीटर, यानी इससे हमें ज्यादा लेना पड़ेगा, तो यहाँ माने बाद यहाँ पहुंच गए 9 किलोमीटर, ठीक, कितना, 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है, ठीक। क्वेश्चन है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। अब देखो प्रारंभिक बिंदु तो ये है, ठीक, और यहाँ से बोला प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में, तो दिशा तो ये है। अब यहाँ से लाइन खींचेंगे, ये यहाँ पे, ठीक, कौन सी दिशा है, अगर यहाँ से हम ग्राफ बनाए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का, तो ये
इस तरह बनेगा ग्राफ। तो ये कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व की ओर। तो दिशा कौन सी आ जाएगी हमारी? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा आ जाएगी, उत्तर पूर्व। अब कितना दूर है? अब देखो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2। तो यहाँ से भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 2। अब इसको जोड़ देंगे, ठीक। अब देखो जो ये नीचे की लाइन है, यहाँ से बिंदु बी से बिंदु सी के की ओर आया ये, तो कितना चला? 5 किलोमीटर। तो यहाँ भी यहाँ से और यहाँ की दूरी भी 5 किलोमीटर होगी, तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, ठीक। और ऊपर टोटल कितना चला? ये 9। तो यहाँ कितना बचा? 5 ये नीचे की ओर, 4 ये ऊपर की ओर बचा। बस इनका ये लेना है। तो क्या करना है हमने? सीधा इनका स्क्वायर ले लो कि 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, ठीक। तो कितना है ये? 9 प्लस 16 बराबर 25, अंडर रूट 25 बराबर 5, ठीक। तो एक ट्रिपल एट भी होती है, याद रखना। जब भी कभी 3, 4 और 5 आए, इनमें से एक भी 2 संख्या आए, तो उसका आंसर इनमें से एक संख्या होगी, या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। ये ट्रिपल एट होती है। जैसे 6, 8, 10 की एक ट्रिपल एट होती है, 4, 8, 12 की एक ट्रिपल एट होती है। तो इस प्रकार की ट्रिपल एट होती है, उसको आगे बताएंगे। तो याद रखो कैसे किया हमने कि बिंदु ए से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ठीक। वहां से बिंदु बी से वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला, बिंदु सी पे पहुंचा। फिर बिंदु सी से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला, बिंदु डी पे पहुंचा। बिंदु डी से चला वो कहाँ पे? बिंदु एफ पर पहुंचा, वो 9 किलोमीटर चला, ठीक। अब हमने क्या किया? हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2। तो यहाँ भी 2 किलोमीटर दूरी होगी, ठीक। और यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी भी कितनी होगी? 5 किलोमीटर होगी, ठीक। और इसके बाद ऊपर की दूरी कितनी बचाएगी? 4। टोटल कितना है? 9। तो 5 4 9, 5 नीचे की 4 ऊपर की। अब इस एक को और इस 2 को जोड़ दिया, क्योंकि एक पूरी लाइन बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन। तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4, इस 4 का स्क्वायर 16, और ये रूट 25 का 5 आया, ठीक। तो हमारा आंसर क्या है? और दिशा कौन सी आई हमारी? दिशा आई हमारी उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ठीक। अगर इसमें देखा जाए, अगर ये पूछा जाए कि व्यक्ति अब किस दिशा की ओर जा रहा है, जैसे यहाँ पे इसी में शामिल कर लो इस प्रश्न में, इस दूसरे वाले प्रश्न में, कि अगर इस ये पूछा जाए इस प्रश्न में कि व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, तो व्यक्ति अब किस दिशा की ओर जाएगा? उत्तर की ओर जाएगा, उत्तर की ओर जा रहा है। अब वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु को ये आ जाएगा हमारा उत्तर पूर्व। कितना दूर है? ये हमने निकाल दिया, 5 किलोमीटर दूर है प्रारंभिक बिंदु से, ठीक। इस प्रकार आपको करना है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक। कि ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर चलता है, और सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर चलता है, और डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर चलता है। तब डी ए से कितना दूर और किस दिशा में है? यहाँ कितना दूर और किस दिशा में है, ठीक। क्या बोल रहा है? ये पहले वाले का आंसर कि ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। जो ए है वो बी के पूर्व में, यहाँ बी होगा, और इसके पूर्व में कौन होगा? ए होगा। कितना है? 6 किलोमीटर, ठीक। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। जो सी है वो बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, तो यहाँ से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर पे हो जाएगा कौन सा? सी। कितना? 4 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है ये आगे? डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। जो डी है वो इस सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, यानी नीचे कितना है? 12 किलोमीटर। कौन है? डी, ठीक। अब याद ध्यान देने वाली बात है कि 4 किलोमीटर तो ए है, और टोटल कितना यहाँ से यहाँ तक कितना बोला ये? 12 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर ये है, और शेष कितना बचा? अगर 12 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचा? 8 किलोमीटर। तो नीचे की ओर कितना होगा? 8 किलोमीटर। कुल दूरी 12 है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक। तो हमने क्या किया? 4 ऊपर की ओर जा रखा है वो पहले से, तो हमने 4 को इससे माइनस कर दिया, तो नीचे लिखा हमने 8, ठीक। 12 किलोमीटर है। तब जो डी है, डी ए से कितना दूर और किस दिशा में है? डी ए से, जो डी है वो ए से, ठीक, इससे, ठीक। डी पूछ रहा है ए से। अगर डी से पूछता तो तीर हमारा ऊपर की ओर होता, तब फिर तीर ऐसे होता, ठीक। उसने क्या पूछा? डी ए से किस दिशा में है, तो तीर हमारा नीचे की ओर होगा, इस तरह, ठीक। अब देखो
अब इसका सिंपल सा निकाल लो, क्या बोले, कितना दूर और किस दिशा में। तो दिशा कौन सी हो जाएगी, अगर यहाँ पे हम ये बनाएंगे अपना, ये बनाएंगे तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो एक इसके सापेक्ष कितना होगी, पश्चिम दिशा में होगा, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा। दिशा तो हमारी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, ठीक। दिशा तो ये हो जाएगी हमारी, ठीक। अगर यहाँ से ये बनाए उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, तो ये इस तरह है, इस तरह आ रहा है ना, तो दिशा हो जाएगी हमारी दक्षिण पश्चिम। अब हमने क्या करना है, इनका इस 8 का और इस 8 का स्क्वायर सीधा सीधा स्क्वायर कर लो। तो 8 का स्क्वायर बराबर, सॉरी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 100 आ जाएगा। रूट 100 यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 10 किलोमीटर। यानी जो डी ए से 10 किलोमीटर दूर होगा, और किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक। दिशा का खासकर याद रखना कि दिशा को किस तरह मोड़ेंगे। डी से पूछा है, डी को ए से पूछा है तो ए के, अगर डी से ए को पूछता तो हमारे जो तीर होता है वो ऊपर की ओर बनेगा, ठीक। और ए से पूछ रखा है, डी को पूछ रखा है तो नीचे की ओर तीर बनेगा। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर दूसरा है, तो यहाँ दूसरा कर देंगे हम आंसर में। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा है। व्यक्ति क्या है, व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा है, तो हमने 5 किलोमीटर इसको पूरब की ओर भगाना है, यानी यहाँ से इस बिंदु से ये चला पूरब की ओर 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर, ठीक चलता है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़कर समान दूरी चलता है, यानी समान दूरी जितना पहले चला उतना ही दूरी और चलेगा, क्या दक्षिण की ओर मुड़कर समान दूरी चलता है। तो यानी यहाँ से चलेगा, जब ये दक्षिण की ओर चलेगा तो 5 किलोमीटर चलेगा, समान दूरी बोल रखा है तो समान दूरी पे इसको बनाएंगे, ठीक। इस बिंदु पे पहुंचा, कितना 5 किलोमीटर चलता है, समान दूरी। अंत में वो बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब बोल रहा है अंत में बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, यहाँ से यहाँ तक 7 किलोमीटर चलता है, कितना 7 किलोमीटर चलता है। तब वो आप प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है, ठीक। अब बोल रहा है इस बिंदु से यहाँ तक किस दिशा में है, तो एक बार यहाँ से नीचे ए और इसको इस तरह बना दो, ठीक। और यहाँ से कहाँ जाएगा ये, इस तरह, ठीक, इस तरह बनेगा आपका। तो अगर ये 5 है, ये कितना है 5 है आपका, 5 किलोमीटर, क्योंकि नीचे 5 है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 किलोमीटर, 7 ये है और 5 है ऊपर का, 5 12, ठीक, 7 और 5 12, कितना हो गया ये 12 हो गया ना, 7 और 5 है, क्योंकि 5 है ऊपर की, 5 ये ऊपर की ओर है और 5 ये नीचे की ओर है, ठीक। 5 लाइन है, 5 हमने यहाँ से खींचा और 5 ये है, ठीक। तो हमने क्या करना, इस 5 का और इसको जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के ये कितना हो गया 12, ठीक। इन दोनों को जोड़ के 12। अब इसका स्क्वायर कर लो, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 5 का 25 प्लस 12 का 169, 144। अब इनको जोड़ दो, कितना आएगा 25 और 44 कितना होगा 69, 169, यानी टोटल जो रूट आएगा, ये रूट में आएगा, ये कितना आएगा 169, 169, ठीक। अगर रूट 169 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13, ठीक, क्योंकि 13 का स्क्वायर को क्या होता है 169, यानी 169 होता है। तो हमारा आंसर ये। अब दिशा कौन सी है, दिशा यहाँ से देखो, ये यहाँ पे पहुंच रखा है, तो दिशा कौन सी होगी, इस दिशा में जा रहा है। अगर यहाँ पे हम प्रारंभिक बिंदु पे उत्तर पश्चिम 4 दिशाएं बनाते हैं, तो ये किस दिशा में जा रहा है, ये दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है, तो हमारा आंसर होगा दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक। तो इस प्रकार आपको करना है। अगला प्रश्न है इसमें कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक। हमने क्या किया, एक व्यक्ति को उत्तर की ओर, इस बिंदु से हमने चलना इसको प्रारंभ किया, और कहाँ जा रहा है 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, तो हमने 1 किलोमीटर बना दिया उत्तर की ओर, ठीक, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर। तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। अब मैंने क्या बताया था, जब 45 डिग्री के अनुसार पूछा जाए तो हमें उसी दिशा में बनाना है, यानी 45 डिग्री दाईं ओर। तो उत्तर का 45 डिग्री कौन सा बनेगा, 45 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा किस दिशा में जाएगा, ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर। तो यहाँ से इस बिंदु से ये 45 डिग्री, यानी ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर इस तरह जाएगा,
और कितना चलता है ये 2 किलोमीटर चलता है, ठीक 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर, ठीक, और इस बिंदु पे पहुंच गया। अब क्या बोल रहा है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब मैंने क्या बोला था, जब वो ऐसे इस दिशा में जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, अगर हम दाएं मोड़ेंगे तो पूरा 90 डिग्री लेंगे, तो 90 डिग्री का एंगल पे हमें इसको दाईं ओर घुमाना पड़ेगा। तो दाईं ओर घुमाएंगे तो ये इस तरह जाएगा, इस तरह यहाँ पहुंचेगा, और कितना किलोमीटर 2 किलोमीटर सेम चलता है, ठीक। तब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है। अब बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु ये हमारा यहाँ है, तो यहाँ से किस दिशा में है, तो यहाँ से तीर खींचो, ये इस तरह, ठीक, इस दिशा में प्रारंभिक बिंदु, और यहाँ से देखो जरा, एक एक त्रिभुज, एक त्रिभुज बन गया हमारा, ठीक। ये दो, ये माना बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है, ठीक। अब हमें इसका निकालना है, कैसे, फिर पहले ये ऊपर का निकालना पड़ेगा, फिर ये नीचे का। अब देखो बिंदु ए, बिंदु बी, त्रिभुज, त्रिभुज इसमें त्रिभुज बी सी डी, बी बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में बी सी स्क्वायर, इसका बी और सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, और बी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है इसको, बी सी स्क्वायर, तो ये सी डी कितना है हमारा, सी डी हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और बी डी कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर बराबर कितना आया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, टोटल कितना है 8, ठीक। कितना आया हमारा 8 आया, ये रूट 8 आया हमारा। इसको रूट ऐसे ही रखना है अभी, ठीक। यानी जो हमारी ये लाइन आई है, ये जो लाइन आई है, ये कितनी आई हमारी, ये बीच वाली लाइन ये आई रूट 8, ठीक। अब ये, अब हमें इस लाइन का पता है, इस लाइन का पता है, तो हमें क्या करना है कि अब त्रिभुज ए सी बी में, अब देखो त्रिभुज बी ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक, बी सी स्क्वायर। अब ए बी तो हमें पता नहीं है, तो ए बी को ऐसे लिखेंगे, ए बी बराबर, क्योंकि ए बी हमें यहाँ से यहाँ तक हमें ज्ञान करना है। अब हमने क्या करना है, ए सी कितना है हमारा, ए सी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक, 1 का स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर कितना आ रखा है हमारा 8, यानी रूट 8 आ रखा है, तो हम सीधा 8 लिखेंगे, 8, ठीक, डायरेक्ट 8 लिखेंगे, तो इसको जोड़ देंगे, 8 और 1 9, यानी एक क्या है रूट 9, यानी ये हो जाएगा 3 किलोमीटर, रूट 9 यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक। हमने क्या किया, पहले इस ऊपर वाले को निकाला, कैसे निकाला, त्रिभुज त्रिभुज बी सी डी में, ठीक, बी सी डी में क्या हमारा पास क्या बना कि त्रिभुज बी सी स्क्वायर, यानी जो ये लाइन है ये, इसको पहले निकाला हमने, बी सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक। अब बी सी हमें ज्ञात नहीं, बी सी हमें निकालना है, तो सी डी स्क्वायर 2 है, बी डी स्क्वायर 2 है, दोनों का रूट कितना स्क्वायर करके कितना आया रूट 8 आया, रूट 8 को हमने एज इट इज रहने दिया, ठीक। अब हमने इस नीचे वाले को निकालना था, इसीलिए हमने इसको इतना ही छोड़ा, ठीक। अब इसको क्या करना है, नीचे वाले में त्रिभुज ए सी बी में, तो ए बी निकालना है हमने, ए बी स्क्वायर बराबर वो है ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर सॉरी आधे स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर, तो वही है ये कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। तो ए सी स्क्वायर हमने, ए बी स्क्वायर हमने निकालना है, ए सी स्क्वायर हमारे पास 1 किलोमीटर है, ठीक। और बी सी स्क्वायर क्या है, बी सी स्क्वायर रूट 8 है हमारे पास, तो रूट 8 को हमने 8 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक। इसको स्क्वायर करने की जरूरत, क्योंकि ये रूट में स्वयं है, तो इसको स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 8, अब इसको रूट 8 और स्क्वायर को जोड़ो तो कितना आएगा रूट 9 आएगा हमारे पास, तो रूट 9 यानी 3 का स्क्वायर, रूट 9 कितना होता है 3 का स्क्वायर होता है, ठीक। तो हमारा आंसर आएगा 3 आएगा। और किस दिशा में बोल रहा है, कौन सा बोल रहा है, तब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा और कितना दूर है, तो दिशा कौन सी हो जाएगी, ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी ये उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, तो दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ठीक। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका,
कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, मुड़कर 5 रूट 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। ये क्या बोल रहे हैं, पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा है। तो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, 5 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा है, इस तरह जा रहा है। ठीक, बिंदु यहाँ से 5 किलोमीटर जा रहा है। ठीक, और 135 किलोमीटर। ठीक, अगर हम इसको 135 डिग्री घुमाएंगे इस तरह, 135 डिग्री घुमाएंगे यहाँ से, कहाँ से, पूरब से, यहाँ से घुमाएंगे। अगर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, दक्षिण में आ जाएगा। इसमें 45 और जोड़ना पड़ेगा तो ये यहाँ घूमेगा, इस तरह यहाँ आएगा। यहाँ से 90 हो गया, 45 और घुमाएंगे तो यहाँ, यानी दक्षिण पश्चिम में आएगा। तो हमें इसको इस बिंदु से इस दक्षिण पश्चिम क्यों ले जाना है, तो इधर ले जाना है। ठीक, इस तरह घुमाना है। कितना, 135 डिग्री। ये एंगल जो बाहर का एंगल बना, ये कितने का है, 135 डिग्री का है। और अंदर का कितना है, अंदर का बचा हमारे पास 45 डिग्री का। ठीक, क्या बोल रहा है, पहुंचकर 5 रूट 2 किलोमीटर चलता है। ये 5 रूट 2 ठीक चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक, अंत में उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। हमें यहाँ से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर भगाता है, ऊपर वाली लाइन 5 किलोमीटर ना, यहाँ से ऊपर की ओर कितना, 2 किलोमीटर चलता है। हमें एक जगह नहीं पता कि कितना जाएगा, पर ये 2 किलोमीटर जा रहा है तो हमें इतना ही बनाना पड़ेगा। ठीक, अब तब क्या बोल रहा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु तो ये है हमारा, यहाँ से अगर देखे जाए तो ये नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर है। अगर इसको इस तरह बनाए पूर्व पश्चिम तो ये नीचे दक्षिण की ओर है। ठीक, तो प्रारंभिक बिंदु हमारा दक्षिण की ओर। अगर इसको हम सॉल्व करने के चक्कर में पड़ेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि अगर आपको कहीं भी रूट में अगर ऐसी संख्या दिखी जाए, इस प्रकार की संख्या दिखी जाए, तो आप सीधा क्या करोगे कि जो ये रूट है, रूट 5 और रूट 5 रूट 2 है, इसी में इसको घटा देना, यानी 5 में से 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट 3 आ जाएगा। और दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी, दक्षिण, यानी दक्षिण को 3 किलोमीटर। ठीक, माने बाद यहाँ रूट 5 ना होकर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए रूट 7 और 4 होता है, जैसे रूट 7 रूट 4, तो हमने क्या करना था, यहाँ पे हमने सीधे 7 माइनस 4। ठीक, इसको घटा के कितना है, 3। माने बाद यहाँ 7 की जगह कितना होता है, यहाँ पे रूट 12 और रूट 2 होता है, तो यहाँ से हम 12 में से इसको घटा देते तो हमारा कितना आता है, 10। तो इसको याद रखना, कभी भी रूट में आए तो हमें ये दोनों संख्या आपस में घटानी है, हमारा आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक, अगर इसको करेंगे तो इसमें बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक, तो इसको हमने करना है तो इसको डायरेक्ट अगर करना है तो जैसे कि इसको करना है तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर ले लो, 25, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 50। ठीक, 50 आ गया। और 50 क्या आ जाएगा, 50 बराबर क्या हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा, तो फिर भी वही आंसर हमारा वही निकल के आएगा। ठीक, तो हमने अंत में लास्ट में वही करना है कि इस 5 में से इस 2 को घटा देना, ये वाला 2 को घटाना है। ठीक, जो ये इधर वाला 2, तो हमने 5 में से वो 2 घटा दिया तो कितना आया, 3 आया। ठीक, तो इसको ना करके हमने डायरेक्ट याद रखना है कि अगर रूट में कहीं संख्या मिलती है हमें और सेम ये होता है, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, तो हमें उस संख्या को उसमें से घटा देना है डायरेक्ट। ठीक, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि राम बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। राम जो है, ये राम है इधर, ये बिंदु P से 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। इससे यहाँ से दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, 15 किलोमीटर। ठीक, चलता है और बिंदु Q पर पहुंचता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब बोलता है बाईं ओर मुड़कर 7 किलो, तो दक्षिण का अगर बाईं तरफ घुमाएंगे तो बाएं इधर होगा, 7 किलोमीटर चलता है। कितना, 7 किलोमीटर। ठीक, 7 किलोमीटर चलता है, बिंदु R पर पहुंचता है। ये बिंदु R है, बिंदु R पर पहुंच गया ये बंदा। ठीक, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर, यहाँ से अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो बाएं का कैसा, बाएं जा रहा है तो ऐसे ऊपर की ओर मुड़ेगा, यानी उत्तर की ओर जाएगा। और कितने किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर, यानी इसको हमें इस 15 से छोटा करना पड़ेगा।
ठीक, या इसको थोड़ा लंबा कर दो ऊपर, बिंदु P से यहाँ से चला ये, और यहाँ पे ये इधर पहुंच गया, कितना 10 किलोमीटर चलता है, और बिंदु S पे पहुंचता है, बिंदु S, ठीक, तो कितना चलता है ये 10 किलोमीटर, बिंदु S पे पहुंचता है। फिर बिंदु S से 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, और 180 वामावर्त और 270 दक्षिणावर्त घूमता है। और मैंने पहले बताया था कि जहाँ वामावर्त और दक्षिणावर्त की बात है, हम इसको एक दूसरे से घटा देंगे, तो 270 माइनस 180, तो 0 यहाँ से 17 में से 8 गया 9, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सा आएगा? दक्षिणावर्त, क्योंकि दक्षिणावर्त ज्यादा है, 270 है, तो यहाँ दक्षिणावर्त आ जाएगा, दक्षिणावर्त, ठीक, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का अर्थ क्या होता है? दाईं ओर घुमाना। तो यहाँ से वो अब कितना घूमेगा? दाईं ओर घूमेगा और 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री यानी सीधी रेखा में घूमेगा वो, सीधा, और 5 किलोमीटर चलता है, ये 5 किलोमीटर चल रहा है यहाँ, ठीक, यहाँ से घुमा और 5 किलोमीटर चलता है, और बिंदु टी पे पहुंचता है, बिंदु टी पे पहुंचा दिया इसको, ठीक, बिंदु टी से वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब सेम वहां से यहाँ से भी बाईं ओर उत्तर की ओर होगा, और सीधा घुमाने हमने 90 डिग्री, तो यहाँ से घुमाएंगे इसको हम, इसको, तो ये इस तरह ऊपर जाएगा, और इसके सामने, ठीक इसके सामने आएगा, तो ये कितना होगा? 5 किलोमीटर, ठीक, 5 किलोमीटर, यानी ये इसके ठीक सामने, और बिंदु यू पे पहुंचता है, यानी ये बिंदु यू है, ठीक, बिंदु यू पर पहुंच गया। तब क्या बोल रहा है कि बिंदु एस बिंदु पी से किस दिशा में है? बिंदु जो एस है वो पी से बोल रहा है ना, पी से किस दिशा में? पी से ये किस दिशा में है? आपका दक्षिण पूर्व, तो इस तरफ बना लो यहाँ पे, तो ये इस तरह इस दिशा में है, तो कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिंदु एस पी से किस दिशा में है? तो पी से दक्षिण पूर्व, ठीक। और बिंदु पी और यू के बीच कितनी दूरी है? बिंदु पी और यू के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? अब देखो 5 किलोमीटर, ये यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? 7 है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 7 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 5 किलोमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 5 यानी 12 किलोमीटर, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? सीधी रेखा में 12 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये आपको पसंद आता है तो आप इसको जरूर शेयर और लाइक करेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बाय द वे कहीं अगर कुछ गलत हो जाता है, क्योंकि फ्लो में कुछ गलत निकल जाता है, तो अगर आपको ये लगता है कि कहीं गलत हुआ है तो आप निस्संदेह उसको कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में उसको आपको बता देंगे, ठीक, क्योंकि फ्लो में कभी कभी निकल जाता है मुँह से। तो आप अगर आपको लगता है कहीं से, तो आप जरूर कमेंट करना। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।